Excuse me, can you please help me on this task, Harshit? No, no, I won't do it. मैं नहीं करने वाला भाई, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। मैं नहीं करूँ, तुम्हारा काम समझ में आया? मुझे अपने काम से मतलब है। आज हम बात करेंगे कि तमीज से कैसे बात की जाती है। कॉर्पोरेट में तमीज बहुत जरूरी है और आई थिंक इन जनरल लाइफ में भी आपको तमीज से बात करनी आनी चाहिए, राइट? आपने कभी सुना है कि आप बदतमीजी से बहुत ऊपर चले गए? कोई एक इंसान बता दो मेरे को जो बदतमीजी करता हो और वो ऊपर हो, या ऊपर हो भी तो बिना गाली खाए ऊपर हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे तमीज की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलाइटनेस, और कॉर्पोरेट टर्म्स में हम बोल सकते हैं वर्क प्लेस पोलाइटनेस एंड एसर्टिवनेस, मतलब एक्सप्रेसिव, अपने खुद के ओपिनियंस को रखना सामने विदाउट बीइंग रूड और एग्रेसिव, है ना? इसको बोलते हैं एसर्टिवनेस, विदाउट मतलब रिस्पेक्टफुली आप अपने ओपिनियंस अपने सामने वाले के सामने रखना, राइट? स्पीक स्मार्टली, साउंड कॉन्फिडेंट, नॉट रूड और वीक। एक्चुअली आपने बहुत सारे जैसे कुछ लोग, आप लोगों ने कंपनीज में काम किया होगा, है ना, या फिर इन जनरल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि काफी लोग रूड होते हैं, राइट? आप हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, है ना, आप काफी काम के लिए हाँ बोल देते होंगे या नहीं भी बोलते होंगे, बट आपको कुछ लोगों को तरीके आते होंगे मना करने के लिए, या फिर नहीं आते होंगे, है ना, या फिर आप सब में हाँ बोलते होंगे। तो आपको आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे ना बोला जाए विदाउट बीइंग रूड, राइट? और हमेशा हाँ नहीं बोलना होता है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि इससे आपकी वैल्यू घट जाती है, क्योंकि आप सबका काम करते रहोगे ना। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था ना कि आपको हेल्प करनी चाहिए, राइट? बट हाँ, वो एक बाउंड्री, एक दायरा होता है कि हाँ चलो मेरा यहाँ पे काम है तो मैं इसकी हेल्प करूंगा, आपको हेल्प करनी चाहिए, बट कुछ कुछ काम के लिए आपको ना भी बोलना पड़ता है, राइट? तो ना कैसे बोला जाए विदाउट बीइंग रूड और गिल्टी, है ना? तो आज मैं ये सिखाऊंगा आपको तमीज से कैसे ना बोला जाए, या तमीज से बात कैसे करनी चाहिए। लर्न हाउ टू बैलेंस रिस्पेक्ट एंड स्ट्रेंथ इन कम्युनिकेशन, बिकॉज इन द ऑफिस being a nice guy is different and being a pushover is something else entirely. pushover मतलब पता है? pushover मतलब क्या होता है? pushover मतलब कोई भी आदमी जिसको बहुत इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, या फिर जो जो इंसान हर चीज में हाँ बोल देता है, समझ रहे हो? नाइस गाय इज डिफरेंट, ओके? यू कैन बी नाइस गाय, ठीक है, बट आपको ना करना आना चाहिए, हाँ। आपको अपनी बातें रखनी आनी चाहिए, वो भी अच्छे इंसान के ही लक्षण है, वो कोई खराब इंसान नहीं है। बट पुश ओवर इज समथिंग एल्स। पुश ओवर में है कि मैं बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं सबको हाँ बोल देता हूँ, मैं सीधा हूँ, है ना? तो ये दोनों चीजें अलग है, राइट? इवन इन कंपनी और इन जनरल लाइफ ऑल्सो। व्हाई इट मैटर्स? पोलाइटनेस बिल्ड ट्रस्ट। आप जितने पोलाइट होंगे, आपका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है? आपका जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं लोग, आपका मैनेजर, आपके कलीग हो गए, आपके सीनियर मैनेजर्स हैं, तो उन सबका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा, राइट? और एसर्टिवनेस, जो कि मैंने बताया था ना कि एक्सप्रेसिव, आप जितने अच्छे एक्सप्रेसिव और रिस्पेक्टफुलनेस के साथ आप जितने असर्टिव होंगे उतनी ही इज्जत आपको मिलेगी। आप जितने अपने ओपिनियंस को लोगों के सामने रखोगे, जितना पोलाइटली रखोगे, राइट? क्योंकि मुंहफट एक होता है ना, हिंदी का टर्म है एक मुंहफट। मुंहफट इज गुड एज लॉन्ग एज यू आर बीइंग रिस्पेक्टफुल। आज के टाइम मुंहफट लोग इतने इजीली यूज कर लेते हैं और सामने वाले को हर्ट कर देते हैं, राइट? मैं कुछ भी बोल दूंगा, नहीं यार तू तो गलत है, तू, तेरे थॉट्स बेकार है, तू भी बेकार आदमी है, मैं मुंहफट हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। दिस इज नॉट द वे हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट? ये चीज तुम्हें ऊपर कभी नहीं ले जाएगा। तुम्हें क्या लगता है सामने वाला इंसान तुम्हें तुम्हारे बारे में तारीफ करेगा तुम्हारे सामने या पीछे भी? नहीं ना। तुम्हें मुंहफट होना है। असर्टिवनेस काइंड ऑफ मुंहफट ही होता है, बट हाँ विद रिस्पेक्ट, कि हाँ मैं रिस्पेक्टफुली अपना ओपिनियन रखूंगा। अगर आपने मान लो कोई पॉइंटर बोला कि कंपनी में क्या बोलते हैं, सबको ना बोल देना चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं नहीं, मैं रिस्पेक्टफुली मैं एक ये डिसएग्री करता हूँ कि सबको ना नहीं बोलते, कुछ लोगों को हाँ बोलना पड़ता है और हाँ ना भी बोलना पड़ता है, राइट? तो ये होता है असर्टिवनेस। कंबाइन बोथ पोलाइटनेस एंड असर्टिवनेस, people listen and like you, right? This is the real power combo for professionals. Politeness, how you say it, okay, and assertiveness का मतलब है what you say. Politeness का मतलब है कि आप किस तरीके से बोलते हो, ठीक है? Assertiveness का मतलब होता है एक्सप्रेसिव, मतलब आप क्या बोल रहे हो, राइट? ये ही डिफरेंस है। और दोनों को कंबाइन करना है एक्चुअली आपको, अगर कंपनी में अच्छा बनना है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, तो ये दोनों चीजें आपको साथ में लेके करनी पड़ती है, ठीक है? बीइंग पोलाइट इज अबाउट टोन। पोलाइट का कैसे बोलना है, राइट? कि मेरी टोन कैसी है। मैं रिस्पेक्टफुल हूं तो मैं अच्छे टोन पे बात करूंगा। मैं अगर रिस्पेक्टफुल नहीं हूं, मैं रूड हूं, तो मैं ऐसे ही बात करूंगा कि भाई यार मुझे परेशान मत करो, मेरा अपना काम है, तुम अपना काम देखो यार। दिस इज रूड, ओके? और अच्छी टोन है कि मैं अभी बिजी हूं, आई गेट बैक टू यू, आई गेट बैक टू यू आफ्टर 2 आवर्स, राइट? तो बीइंग असर्टिव इज अबाउट क्लैरिटी। देखो फिर से ये टर्म आ गया, आया ना? ये हर लेक्चर में तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कितना क्लैरिटी रखोगे, और आज तुम्हें ये भी लिख लिया कि असर्टिवनेस मतलब असर्टिवनेस और पोलाइटनेस के साथ आपको क्लैरिटी देनी है, ठीक है? सामने वाले की रिस्पेक्ट रखो, सामने वाले की टाइम की रिस्पेक्ट रखो, और बिल्कुल असर्टिव रहो, ठीक है? जो तुम्हें बोलना है बिल्कुल बोलो, और पोलाइटनेस के साथ बोलो, ठीक है? दिस इज इट। टुगेदर दे मेक योर मैसेज इफेक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल, राइट? अगर आप ये करोगे तो मुझे बता दो, एक भी इंसान कमेंट में बता देना मुझे
कमेंट्स में आप मुझे बताओ कि ये सब कुछ करने के बाद आपको कैसे ग्रोथ नहीं मिलने वाली है, कौन यूज कर पाएगा। आप बोलोगे कि नहीं यार मैं तो नाइस, अगर सीधा बनूंगा, पोलाइट हो जाऊंगा तो फिर लोग मेरा फायदा उठाएंगे। कैसे उठाएंगे फायदा? तुम असर्टिव ही हो, तो अपना ओपिनियन रखो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, राइट। तो अपने आप को एक्सप्रेसिव रखो, अपना मुंह नहीं बंद करना है, मुंह बंद करके हाँ नहीं बोलना है, एक्सप्रेसिव रहो, ठीक है, और पोलाइटनेस के साथ, बस इतना ही डिफरेंस है। अभी मैं एग्जाम्पल भी आपको बता दूंगा। कॉमन मिस्टेक क्या है? पीपल थिंक बीइंग पोलाइट मीन सेइंग यस। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पोलाइट रहो, इसका मतलब रहेगा कि आप दब रहे हो। नहीं, आप दब नहीं रहे। आप पोलाइटनेस के साथ भी अपने आप को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। समझ में आया? बीइंग पोलाइट, लोगों को लगता है कि पोलाइट होने का मतलब है कि हर चीज में यस बोलना। नहीं, रिजल्ट ओवरवर्क, अगर हाँ बोलते ही रहते तो ओवरवर्क होगा, स्ट्रेस होगा और रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। अगर आपको लगेगा कि यस नहीं बोलना तो आप हर बार ना बोलते रहोगे, एक ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट। फिर आपको कोई अप्रोच नहीं करेगा, आपकी ग्रोथ कैसे होगी मुझे बताओ? नहीं होगी ना। तो आपको यस नहीं बोलना है, उसका मतलब पोलाइटनेस नहीं होती, ठीक है। पोलाइट इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज एग्रीइंग, नॉट इक्वल, दिख रहा है ये। पोलाइटनेस इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज एग्रीइंग, हर चीज पे एग्री नहीं करना है, ये पोलाइटनेस नहीं होती। पोलाइटनेस ये होती है कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट रखते हुए भी डिसएग्री कर सकते हो। जो एक बोलते हैं ना, आई एग्री टू डिसएग्री, एक नया टर्म है, राइट, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यू कैन से नो, यू कैन से नो विदाउट साउंडिंग रूड, यू कैन से नो, यू कैन से नो विदाउट साउंडिंग रूड, ठीक है। अभी बोल सकते हो, आपको सीखना है, आपको आदत डालनी है, इस तरीके से आपको बनना है, ठीक है, जिससे आपका लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको, और एक अच्छे बेहतर इंसान बन पाओगे। अब आपके बारे में अच्छी बातें होंगी, ठीक है। हाउ टू से नो स्मार्टली, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। अब आ गया अपना मेन सीखने का पार्ट। इंस्टेड ऑफ आई कांट डू दिस, यहाँ पे तुम अगर ब्रेक कर दोगे, तुम्हें लग रहा है इसके बाद भी होना है, इसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई आएगा, तुमसे बात करेगा, तुमसे पूछेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लोग आ जाएंगे, तुम डिपेंडेंट हो मान लो। लेकिन नहीं, मैंने कल जैसे बताया था ना कि रिप्लेसेबल हो, अगर आप नहीं कर सकते वो काम कोई और पक्का कर देगा, या तो वो जो इंसान आ रहा है वो खुद भी वो फिगर आउट कर सकता है, ठीक है। तो आई कांट डू दिस नहीं बोलते, आप बोल सकते हो आई वुड लव टू हेल्प, बट ठीक है, आई वुड लव टू हेल्प बट आई एम एट कैपेसिटी टुडे। कल बताया था ना मैंने, अगर किसी ने नहीं देखा है कल की वीडियो जाकर देख लो, जहाँ पे आई एम बिजी को दूसरे तरीके से कैसे बोलना होता है। प्लीज चेक आउट द वीडियो, आई एम बिजी, ओके। तो आई वुड लव टू हेल्प, अगर कोई आपसे पूछे कैन यू प्लीज हेल्प मी हर्षित, आई वुड लव टू हेल्प बट आई एम एट कैपेसिटी टुडे, आई एम एट कैपेसिटी टुडे, और I have kind of like I'm kind of busy. I have several tasks at my hand. ठीक है, काफी सारे ऑल्टरनेटिव बताए मैंने। तो कैन वी रिविजिट दिस टुमारो, ठीक है, और कैन वी शेड्यूल दिस फॉर टुमारो, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितनी फ्लुएंसी से कितना अच्छे से बोल सकते हो, ठीक। आप किसी तरीके से इसको अपने वर्ड्स को चेंज कर सकते हो। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। आई वुड लव टू हैव बट आई एम एट कैपेसिटी टुडे, कैन वी रिविजिट दिस टुमारो। आई एम एट कैपेसिटी मींस आई एम फुल राइट नाउ, एक्चुअली आई एम फुल टुडे, आई हैव loads of work for today, I am kind of busy, but ये बोलते नहीं I am busy, okay, I am busy is rude, तो ये बोल सकते हैं वहां पे I am at capacity today, ठीक है। Can we revisit this tomorrow, can we schedule this tomorrow, or can we discuss on this topic tomorrow? Sound respectful yet clear, okay? That's assertive politeness। आपने assertiveness दिखाई यहाँ पे, right? आपने assertiveness कहाँ पे दिखाई? ये है I am at capacity today, ये है assertiveness, ठीक है। और politeness कहाँ पे दिखाई आपने? politeness कहाँ पे दिखाई? ये कैन वी रिविजिट दिस टुमारो, ये पोलाइटनेस दिखाई आपने, ठीक है। असर्टिवनेस, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस ये होगा ना कि हाँ हम कल बात कर सकते हैं इस बारे में। असर्टिवनेस रूड तब बनती है जब आप यहाँ तभी बोल लेते कि आई एम बिजी राइट नाउ, बस। अगर आपने अपने यहाँ बंद कर दिया, आपने सामने वाले को ये भी नहीं बोला कि आपके पास वापस कब आ सकता है, तो आप रूड हो, ठीक है। यहाँ नहीं करना है ये चीज, यहाँ पे ये करना है कि आई एम काइंड ऑफ बिजी टुडे, ऐसे भी बात की जा सकती है, ठीक है। और आई एम एट कैपेसिटी टुडे, दिस इज न्यू फ्रेज, मुझे अच्छा लगता है तो ये यूज कर सकते हो। आई एम एट कैपेसिटी टुडे, कैन वी रिविजिट दिस टुमारो, बस। समझ में आया ना? कॉमन मिस्टेक्स टू, आओ यहाँ पे भी थोड़ा सा गौर फरमाएं। सम पीपल कंफ्यूज असर्टिवनेस विद एग्रेशन। एग्रेशन, नो मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता भाई, मैं बहुत बिजी हूँ, तू देख ले यार, दिस इज एग्रेशन, ओके। आई वोंट डू इट, आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कांट डू दिस, ये एग्रेशन है, ठीक है। दिस इज नॉट द टोन दैट यू शुड बी यूजिंग इन कॉर्पोरेट, ओके। सम पीपल कंफ्यूज असर्टिवनेस विद एग्रेशन। असर्टिव मतलब होता है लेट्स डिस्कस दिस, जो कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, लेट्स डिस्कस दिस टुमारो, ये होता है असर्टिव कि हाँ कल बात करेंगे। एग्रेसिव, यू आर रॉन्ग, ये एग्रेसिव हो गया, यू आर रॉन्ग, ओके, योर होल पॉइंट इज रॉन्ग, योर everything, you are a wrong person, okay, you are a bad person, these are all like comes under the umbrella of aggression, okay। तो आपको
लेट्स डिस्कस दिस, मतलब ये एग्जांपल ये है कि आप अगर बोलोगे कि यू आर रॉन्ग, इससे बेटर आप ये यूज कर सकते हो, लेट्स डिस्कस दिस, ठीक है। तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, मेरे से डिसएग्री कर रहा है बट बात करने को तैयार है, इस चीज को बात करना चाहता है, तो ये होता है असर्टिव, ठीक है। ओके, आई डिसएग्री विथ यू, ये भी रूड हो जाएगा, तो लेट्स डिस्कस दिस, ओके। I may disagree with you, but I want to listen to you properly. I want to understand what you are saying. ये assertiveness है. Tone, body language, and words decide your impact. Power lines for assertive politeness. आओ देखो, दो तीन एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, आपको इस तरीके से बातें करनी चाहिए, ठीक है। देखना, I understand your point, ठीक है। I understand your point, but here's another perspective, ठीक है। आप कायदे से उससे डिसएग्री कर रहे हो सामने वाले से, राइट। आप उसकी बात नहीं मान रहे, आप डिसएग्री कर रहे हो, बट आपने क्या बोला, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, बट एक और पर्सपेक्टिव है मेरा, ठीक है। ये है असर्टिव पोलाइटनेस। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट हियर अनदर पर्सपेक्टिव, मैं एक और पर्सपेक्टिव देता हूं, आप उस पर गौर फरमाइए, ठीक है। लेट्स फाइंड द मिडिल ग्राउंड, एक बीच का बैलेंस बनाते हैं, आपका भी मेरा भी, दोनों का हो जाए, राइट। लेट्स फाइंड द मिडिल ग्राउंड दैट वर्क्स फॉर बोथ, ठीक है। I would appreciate if we could finish one thing before starting another. ये एग्जांपल है, मीटिंग में होता है ना, मीटिंग में कोई एक टॉपिक पे बात चल रही होती है, किसी एक एस्पेक्ट या डोमेन की बात चल रही होती है, फिर कुछ और एक टॉपिक को ऐड कर देता है अचानक से, राइट। तो आप उसको बहुत पोलाइटली उससे रोक सकते हो, राइट। आप उसे रोक सकते हो, आई वुड अप्रिशिएट इफ वी कुड फिनिश वन थिंग। हम पहले एक बात जो अभी कर रहे हैं उसे खत्म करते हैं, देन हम अगले टॉपिक पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। देन बिफोर स्टार्टिंग अनदर, ठीक है, ये है नॉट क्लियर कॉन्फिडेंट। देन समवन कट्स यू ऑफ, यहाँ बड़ी गुस्सा आती है ना, जब कोई टोक दे बीच में यार, कोई काट दे बीच में, बहुत गुस्सा आती है। मुझे भी बहुत गुस्सा आती थी यार, लेकिन गुस्से को थोड़ा सा चैनलाइज करना सीखो एक अच्छी जगह पे। आपका जो एग्रेशन है ना, उसे पोलाइटनेस और असर्टिवनेस में कन्वर्ट करो। अगर आपकी आदत है तो, अगर आप पहले से ही आपकी हैबिट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी आदत नहीं है तो आदत डालने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, चीजें समझो। व्हेन समवन कट्स यू ऑफ, जब भी तुम्हें कोई टोक दे बीच में, या मीटिंग हो या फिर कुछ भी, ठीक है। देखो कितना पोलाइट है, लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट, ठीक है। लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट प्लीज, ये है, ये पोलाइटनेस है, प्लीज एंड देन आई वुड लव टू हियर योर्स, ये पूरा पोलाइटनेस के अंदर आ गया, ठीक है। आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया ना, बिल्कुल ही नहीं, यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल जीरो है। यहाँ पे आपने बोला लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट, मुझे पहले मेरी बात करने दीजिए प्लीज, उसके बाद मैं आपकी बात जरूर सुनना चाहूंगा। कितना अच्छा है ना, इसमें कौन बुरा मानेगा, राइट। तो लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट प्लीज एंड देन आई वुड लव टू हियर योर्स, ठीक है। अगली बार मीटिंग होगी तो ये बोलोगे ना, याद रखना, बोलना और कमेंट में मेरे को आके बताना कि अच्छी सर आपने जो बताया था मैंने वो आज यूज किया, सबने मेरे को थोड़ा एप्रिसिएशन, कुछ ना कुछ तो आपके लिए, आपके साथ एटलीस्ट लोग बात अच्छी करेंगे अगर आपने ये यूज किया ना, ये लाइन, तो आपकी बात सुनेंगे मीटिंग में ही, ठीक है। कमेंट बताना मुझे यूज करे तो। यू साउंड काम एंड कॉन्फिडेंट नॉट ऑफेंडेड, ठीक है। आप आपको कोई काटता है अगर, तो आप ऑफेंड मत हो जाओ, आप यहाँ पे काम हो और कॉन्फिडेंट हो। कभी कभी दिमाग थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, दिमाग में फ्रस्ट्रेशन रहती है, आई अंडरस्टैंड, बट फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और गुस्से से आप बताओ कोई इंसान आगे बढ़ा है? नहीं बढ़ा है ना, मेरे जान में तो नहीं बढ़ा यार, मैं भी गुस्सा करता था, बट ऑफकोर्स वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, राइट। तुम काम रह सकते हो, तुम किसी सिचुएशन को, आप ही बताओ ना, अगर गुस्से से हैंडल करोगे तो हो जाएगा क्या? नहीं ना। काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, और हर बात दिल पे मत लो, दिल पे मत लो, खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको हर बात दिल पे नहीं लेनी है, राइट। आप आराम से पोलाइट रहो और आप एसर्टिव रहो, ठीक है। ये दोनों चीज मिला के, पोलाइटनेस, एसर्टिवनेस, पोलाइटनेस, एसर्टिवनेस, पोलाइटनेस, एसर्टिवनेस, दैट्स प्रोफेशनल एसर्टिवनेस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, क्यों है कि नहीं? बताओ बताओ यार, कमेंट में कुछ तो बोलो। एसर्टिवनेस इज अ स्किल नॉट एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड नहीं है, ये एक स्किल है, बट हाँ ऑफ कोर्स ये स्किल आप बहुत प्रैक्टिस करते 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 ये आपका एटीट्यूड भी बन जाएगा। आप जानते हो ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये बहुत अच्छा है, ये आप नोट कर सकते हो अपने, जो छोटे छोटे वो आते हैं नोट्स ना, उसको अपने दीवार में लगा लो। इंसान हमेशा इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। और कोई भी आई थिंक जिंदा स्पीशीज, जो भी आप बार बार करते हो, बार बार करते हो ना, उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। और कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आप परफेक्ट बन जाते हो, है कि नहीं? बनते हो कि नहीं? आप इंग्लिश बोलते रहोगे तो, आप बोलते डेली डेली बोलोगे तो आप परफेक्ट हो ही जाओगे ना उसमें। आप मैथ्स में क्या करना होता है, मैथ्स पढ़ने के लिए क्या करना होता है, मैथ्स में इक्वेशन लगानी होती है ना, आप डेली लगाते रहो, यही होता है ना मैथ्स, वो मैथ्स आ जाती है। तो दैट्स हाउ एक्चुअली वो हर जगह काम करता है। ये तो बहुत बड़े ब्रॉड एग्जांपल दिए मैंने, बट आप कोई भी चीज, साइकिल चलाते रहते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, आप उसमें अच्छे हो भी जाओगे, आज नहीं तो कल हो जाओगे। ये कभी नहीं होगा कि आप कोई भी चीज में आप डीप डाइव करो और वो आप नहीं कर पाओ, ये चीज पॉसिबल सच में नहीं है।
इसीलिए बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो इसलिए बोला जाता है। आप किसी भी चीज में अगर डटे रहोगे ना, आप एक ना एक दिन परफेक्ट जरूर हो जाओगे, ठीक है, परफेक्शन। एसर्टिवनेस भी एक स्किल है, ठीक है, एटीट्यूड नहीं है, बट वो बाद में जरूर बन जाएगा अगर आप ऐसे ही रहे जिंदगी भर। यू लर्न इट बाय प्रैक्टिसिंग टोन, टाइमिंग एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। स्टार्ट स्मॉल, लाइक सेइंग नो टू वन एक्स्ट्रा टास्क टुडे, ठीक है। आपको ये भी करना पड़ेगा ना, आपको थोड़ा सा अपने आप पे भी टाइम देना होता है, आपको सीखना होता है। टास्क पे टास्क आते जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर टास्क करते ही जाओगे। कुछ टास्क आपके काम के भी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो आप बेहतर समझते हो। जो आप जिस भी फील्ड में, जिस भी डोमेन में काम कर रहे हो ना, अगर आपके काम का टास्क नहीं है या फिर अगर आप बहुत ओवरलोडेड हो काम के साथ, तो आप ना बोलना सीखो, ठीक है। और ना कैसे बोलना है मैंने बता दिया आपको, राइट। कॉन्फिडेंस ग्रोज विद क्लैरिटी, ठीक है, बस क्लैरिटी। जितना क्लियर रहोगे उतना आगे जाओगे, कॉर्पोरेट में तो खासकर। ओके, तो समरी एक बार देखिए जाए क्या क्या पढ़ा है आज। बी पोलाइट इन वर्ड्स, ठीक है, असर्टिव इन इंटेंशन। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आपको सारी चीजें, मुझे जो आपके अंदर दिल में है या आपको जिस तरीके से काम करना है, आप अपने ओपिनियंस और अपनी जो बातें हैं उसको एक्सप्रेस करो। ये इंटेंशन होना चाहिए कि जो, हाँ, मैं जो कर रहा हूँ, जो चीज बोलना चाहता हूँ, सामने वाला एटलीस्ट सुने, ठीक है। मतलब सामने वाले को मैं बता दूं जो चीज, जो भी दिल में है मेरे, बट वर्ड पोलाइट होने चाहिए, वर्ड रूड नहीं होने चाहिए, आप रूड नहीं लगने चाहिए, आप बस रूडनेस पे ध्यान दे दो। बोलना तो आपको पड़ेगा, आपको हर चीज में हाँ नहीं बोलना है, ठीक है, ना बोलना है, बट कैसे बोलना है वो होती है पोलाइटनेस। क्या बोलना है वो होती है असर्टिवनेस। रिस्पेक्ट अदर्स बट रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज टू। दूसरों को रिस्पेक्ट करिए, बट आप अपनी बाउंड्रीज भी, आप सब में हाँ नहीं बोल सकते हर काम के लिए, ठीक है, आपको फिर यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत जगह बहुत लोगों ने बोला है ना कि कितने सारे वर्क प्लेसेस हैं, कितने अलग अलग सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, बहुत अलग सेक्टर है, तो यूज कर लिए जाते हो। अगर आप हाँ बोलते रहते हो ना, तो आपको हाँ नहीं बोलना है, आपको ना भी बोलना है, बट इज्जत और तमीज के साथ बोलना है, ठीक है, वो होती है तुम्हारी पोलाइटनेस। स्मार्ट कम्युनिकेशन इक्वल्स क्लियर, काइंड एंड कॉन्फिडेंट। दैट्स हाउ प्रोफेशनल विंस एट वर्क, ये विन एट वर्क, प्रोफेशनल्स इस तरीके से जीतते हैं, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। टॉक स्मार्ट नॉट कॉर्पोरेट, ठीक है, कम्युनिकेट विद क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड काम, राइट, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म इज नॉट अबाउट बिग वर्ड्स, इट्स अबाउट क्लियर वंस, राइट। तो ऐसे ही देखते रहिए, स्किल पर को फॉलो करते रहिए, एंड अगेन मैं कल आऊंगा फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्लैंग के साथ। बाकी कमेंट्स में ये भी मुझे बताइए कि अगर आपको कोई नया स्लैंग सीखना हो या कुछ नया वर्ड टॉपिक, कुछ भी कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर आपको जानना हो, तो कमेंट्स में बताइए, मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।